वेलकम टू मैथ एक्सिस ICSE क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि अ शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹24,000 फ्रॉम ए होलसेलर इन मुंबई। शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। इफ द रेट ऑफ GST इज 12% देन फाइंड। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया कि एक शॉपकीपर है जो होलसेलर कहाँ का है, तो होलसेलर है मुंबई का। मुंबई के होलसेलर से एक शॉपकीपर जो है दिल्ली का, शॉपकीपर है जो कहाँ का है, दिल्ली का है, उसने सामान ख़रीदा है और एक कंज्यूमर जो कि दिल्ली का है उसे सेल कर दिया है, दिल्ली के कंज्यूमर को ही सेल कर दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले केस में जो सेल है किस टाइप का है, तो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का है, और दूसरे में इंट्रा स्टेट है यानी कि सेम स्टेट में है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेल इंटर स्टेट हो तो इंटर स्टेट सेल में क्या होता है, जो GST होती है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, यानी जिसे हम कहते हैं IGST। ठीक है, एंड अगर सेल इंट्रा स्टेट हो जैसे कि दिल्ली से दिल्ली में, तो इस टाइप के सेल में जो GST होती है वो दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो होलसेलर है जिसने 24,000 का सामान शॉपकीपर को सेल किया है वो मुंबई का रहने वाला है और दिल्ली का शॉपकीपर है, तो इसमें जो GST लगेगी सिर्फ कौन सी लगेगी, तो फर्स्ट केस में सिर्फ IGST हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इंटीग्रेटेड GST और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी। वो क्या होगी, तो शॉपकीपर ने कितने में सामान खरीदा है, तो 24,000 का खरीदा है, तो 24,000 का GST कितना दिया गया है, 12%। यानी जब 12% हम GST फाइंड करेंगे तो आता है ₹2,880, यानी कि शॉपकीपर 2,880 रुपीज़ GST पे करेगा, किसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, एंड सेकेंड केस में शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा है 15% प्रॉफिट लेके, क्या लेके, 15% प्रॉफिट लेके, तो 24,000 का जब हम 15% फाइंड करेंगे तो आता है ₹3600। कितना आता है, 3600, 24,000 का 15% जब हम निकालेंगे तो। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर ने शॉपकीपर से सामान कितने में ख़रीदा है, तो 27,600 रुपीज़ में किसने ख़रीदा है, कंज्यूमर ने ख़रीदा है। ठीक है, और कंज्यूमर शॉपकीपर भी दिल्ली का है और कंज्यूमर भी दिल्ली का है, यानी कि इस कंज्यूमर दोनों टैक्स पे करेगा, सेंट्रल GST भी और शॉपकीपर दोनों GST पे करेगा, सेंट्रल GST भी और स्टेट GST भी। तो सेंट्रल GST यानी कि 12% का 6% सेंट्रल GST और 6% स्टेट GST, यानी कि शॉपकीपर कंज्यूमर GST पे करेगा कितना, तो 27,600 का 6% यानी कि 1,656 रुपीज़ सेंट्रल GST, और स्टेट GST कितना देगा का शॉपकीपर को, तो सेम 1,656 रुपीज़। ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो दो टैक्स पे करेगा, सेंट्रल GST भी और स्टेट GST भी, जो जिसको कौन कलेक्ट करेगा, तो शॉपकीपर कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमने सभी कुछ फाइंड कर लिया कि शॉपकीपर ने कितना GST पे किया, कंज्यूमर ने कितना GST पे किया। अब हमें से क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST एट विच द होलसेलर बॉट द आर्टिकल, यानी कि होलसेलर बॉट द आर्टिकल। देखिए होलसेलर बॉट द आर्टिकल यहाँ गलत दिया गया है, क्या होगा, शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। ठीक है, तो शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल कितने में खरीदा है, तो 24,000 प्लस 2,880 रुपीज़ GST, यानी कितना हो जाएगा, तो 26,880 रुपीज़। इतने में शॉपकीपर ने आर्टिकल को ख़रीदा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना पे किया, तो कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल कंज्यूमर ने कितना पे किया है, तो कंज्यूमर 27,000 रुपीज़ 27,600 प्लस
सेंट्रल जीएसटी एंड प्लस स्टेट जीएसटी, यानी कि दोनों जोड़ के कितना देगा, तो 27,600 प्लस 3,312, यानी कि 30,912 रुपीज़ इतना कंज्यूमर पे करेगा शॉपकीपर को आर्टिकल खरीदने के लिए। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया हमसे, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कितना अमाउंट ऑफ टैक्स मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो कितना मिलेगा, तो आउटपुट माइनस इनपुट, क्योंकि शॉपकीपर को इतना टैक्स मिला है, कितना, तो शॉपकीपर को मिला है 3,312 रुपीज़, माइनस कितना उसने पे किया है, तो 2,880 रुपीज़, यानी कि 432 रुपीज़ किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को मिलेगा टैक्स। एंड फोर्थ पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो शॉपकीपर ने पे किया है कितना, तो ₹2,880 रुपीज़, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स, क्योंकि बाकी और कुछ शॉपकीपर ने पे नहीं किया है, तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट जीएसटी क्या मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। थैंक यू।